नई इसमें चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया है और आपकी समरी जो है आपको जिससे बर्तरफ करके प्रेसिडेंट को भेज दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, चाहते क्या हैं आप? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट है और ये मुतालबा है और आर्मी चीफ से और चीफ मिनिस्टर से, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एग्जेक्टिव है वो इस पे इन्वेस्टिगेशन करें और फिर बर्तरफ करें, क्योंकि डी नोटिफाई के लिए उन्होंने प्रपोज किया, अभी तक डी नोटिफिकेशन का कोई लेटर नहीं आया मुझे। अभी इस वक्त मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हूं। मैं ये चाहता हूं कि किसी अफसर को, मैं सारे अफसरों के लिए आवाज उठा रहा हूं, सोशल मीडिया मुहिम पे, कभी सोशल मीडिया मुहिम होते हैं किसी एसपी को हटा देते हैं, कभी सोशल मीडिया मुहिम होता है किसी जज को हटा देते हैं, कभी सोशल मीडिया मुहिम होता है किसी एसी को हटा देते हैं। जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो किसी डॉक्टर को हटा देते हैं, उस वक्त तक उस अफसर पे सोशल मीडिया मुहिम पे ना हटाया जाए। मैं उनके लिए मेरी आवाज है और अपने लिए भी ये आवाज है कि ये जुल्म है। जो वीडियो के अंदर एक तशद्दुद नजर आ रहा है, आप उसको जायज समझते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल जायज नहीं समझता। अगर उन्होंने किया है तो वो उससे मैं बिल्कुल लाताल्लुक। उनको सजा मिलनी चाहिए, मेरी मिसेस को भी सजा मिलनी चाहिए, मेरे बेटे को भी सजा मिलनी चाहिए और मेरी सिस्टर इन लॉ को भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने जो किया है वो उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, उनकी गाड़ी भी थाने में बंद हुई है, उनको लॉकअप भी किया गया है। तो वो जो भी सजा के हकदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको इससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबल अफसर की और टिकट होल्डर की बीवी थी और उनके साथ ही। और मैं लाहौर रहता हूं, मेरी फैमिली मुल्तान रहती है, मैं लाहौर प्रैक्टिस करता हूं, वो मुल्तान रहती है। कोई इंस्टिगेट का या मेरा उसमें कोई ताल्लुक हो तो बता दें। कोई आदमी है जो मुदई पार्टी है, उन्होंने कहा है, उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि सलमान कुरैशी साहब का हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये सोशल मीडिया मुहिम में आपका नाम आया। आपका प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसी से, या आपके जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं या जो मुस्लिम लीग नून के कोई सीनियर रहनुमा है, किसी से कोई इस हवाले से बातचीत? मैंने सबको एप्लीकेशन अपनी भेज दी। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भेज दी है, चीफ मिनिस्टर साहब को भी भेज दी है, मियां नवाज शरीफ साहब को भी भेज दी है। मेरा ये ख्याल है कि वो एक मेरिट पे फैसला करेंगे, वो कानून और आइन की पासदारी चाहते हैं, वो एक सोशल मीडिया पे फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान शरीफ में है, सूरत अज़ाब में है कि पहले पूरी तहकीक की जाए। ये ना हो कि एक फासिक चोरी के बाद आप उस पर फैसला कर लें। अब मेरी एप्लीकेशन, क्योंकि मेरा स्टांस पहले था नहीं, अगर उन्होंने एक्शन लिया है तो मैं इस बात को माइंड नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर को जो दिखाया गया है या प्राइम मिनिस्टर को जो बताया गया है उसने ले लिया, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर है। हमारा प्राइम मिनिस्टर हर चीज देख दाख के और हर चीज एक जबरदस्त करता है, उसकी एक ब्यूरोक्रेसी की टीम है, तो वो मुझे मौका देगा। तो सुने बगैर आपको बरतरफ करके आपकी समरी प्रेसिडेंट को भेज दी है, लेकिन उनको गलत बताया गया, उनको सोशल मीडिया से गलत बताया गया। मेरा यकीन है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, मैं एज ए एलडीए लीगल एडवाइजर था, मैंने काम किया हुआ है। बहुत सारे इंसान से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और मेरी आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट है कि अगर मैं इस मामले में इन्वॉल्व हूं तो मैं खुद जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक फ्यूचर है, मैंने इस पार्टी के लिए जान दी है और मैं सारी जिंदगी इस पार्टी के साथ खड़ा हूं। सारे मिनिस्टर, सारे वर्कर, सारे मेरे कुलीग हैं। मैं अगर मुझे बर्तरफ कर दिया तो मैं उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, अपनी आवाम को मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं। मैं इसलिए अपने आप को पेश कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर के पास, हर एजेंसी के पास पेश कर रहा हूं। अगर मैं गिल्टी हूं तो मैं सजा का हकदार हूं। अगर ये रिवर्स नहीं करते प्राइम मिनिस्टर तो फिर क्या आपका अगला? मैं प्राइम मिनिस्टर के हर फैसले का पाबंद हूं, क्योंकि वो मेरे बॉस हैं और नवाज शरीफ बॉस है और चीफ मिनिस्टर बॉस है। वो जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा, लेकिन मैं अपने लिए, अपने हक के लिए, अपनी आवाज के लिए प्राइम मिनिस्टर का दरवाजा खटखटाऊंगा और मैं जाऊंगा। ये मेरा राइट है, मैं सच के लिए कहूंगा। ये अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने सच के लिए कहो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सच की बात करो। मैं अपनी आवाज उठाऊंगा, बाकी जो वो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। मेरे पार्टी के भी हेड हैं, मेरे खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है। मैं किसी फैसले पे एहतजाज नहीं करूंगा। आज मेरा एहतजाज नहीं है, आज मैंने अपना स्टांस दिया है, क्योंकि मेरा स्टांस उनके सामने आया ही नहीं था। तो वो इतने बिजी आदमी होते हैं, उनका पूरे पाकिस्तान को रन करना होता है और आजकल जो महाज हैं मुआशी तौर पे और बाकी महाज हैं, तो उन्होंने इस मैटर को थोड़ा सा देखा है।
अब वो इसको क्लियर कट देख लेंगे और वो ये सुन लेंगे। मुझे यकीन है जब वो सुनेंगे, अगर मैं गिल्टी होगा तो मुझे सजा दे दें, अगर मैं गिल्टी नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो मुझे अपनी टीम का हिस्सा बना के, जैसे उन्होंने पहले रखा हुआ है उसी तरह मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे और मैं उनके साथ काम करता रहूंगा। अगर वो मुझे कुछ देंगे मैं सारी जिंदगी उनके साथ काम करूंगा। अगर कोई दिन ऐसे ओहदे कुर्बान हैं, उन्होंने मुझे कहा था, इस दफा मैंने टिकट की एप्लीकेशन दी थी एमएनए की, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमजा साहब और मरियम बीबी ने मुझे कहा था कि आप अहमद हसन डीगर के हक में विड्रॉ कर लो, तो मैंने दरखास्त विड्रॉ कर ली थी एमएनए की। मैंने 2 एमएनए के इलेक्शन लड़े हुए थे 13 का, 24 का उनके आके मैंने करा। अगर आज वो मुझे कहेंगे तो 1400 डिप्टी अटॉर्नी जनरल के ओहदे विड्रॉ करेंगे, लेकिन मैं इज्जत के साथ उनके साथ काम करना चाहता हूं। ये ना हो कि उनके सामने मेरा एक ये जाए कि मैं गलत आदमी हूं या मैं पावर का मिस यूज करता हूं या मैंने गलत काम किया, और मैं अपनी फैमिली को सरेंडर करता हूं।